हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 5.3 समझाएंगे और 5.3 समझाने से पहले बच्चों इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इसमें सूत्र लगेगा हर बार, उसको समझाएंगे। देखिए बच्चों, क्या है कि देखो, एपी के प्रथम n पदों का योग क्या है, ये आपका टॉपिक के अनुसार है कि 5.3 जो है इसमें यही एक लगेगा सूत्र। क्या है बच्चों कि एस एन इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस में n-1 और d, ये इसमें सभी में लगेगा बच्चों। ये है आपका एपी के प्रथम n पदों का योग। देखो बच्चों, ये लगेगा, चाहे इसमें ये लग सकता है एस एन इज इक्वल टू n/2 क्या होता है a प्लस में l, चाहे आपका ये लगेगा, चाहे इसमें यही लग सकता है बच्चों। इसी का अनुसार चाहिए है ना आपका, यहाँ लग सकता है an, एस एन बराबर n/2 a प्लस में an। अब मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होते हैं। जो बच्चों n होता है, ये होता है इसमें पदों की संख्या। n जो होता है बच्चों पदों की संख्या। d जो होता है इसमें सारों अंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, इसमें a क्या होता है बच्चों, प्रथम पद। अब इसी के अनुसार ये भी लगेगा बच्चों, ये कहीं कहीं ये भी लगेगा, कहीं कहीं ये इसी का सेम रूप ये है बच्चों। और इसमें एक बच्चों ये भी लगेगा an, जो हमने आपको 5.2 में समझाया था, an इज इक्वल टू a प्लस में n-1d, कहीं कहीं आपको ये भी लगेगा। देखिए बच्चों, इसी का मतलब फर्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। उसमें क्या है बच्चों, इसमें योग ज्ञात करना है आपको। फर्स्ट सवाल क्या है, एपी क्या है बच्चों, एपी है जैसे फर्स्ट 2, 7, 12 डैश डैश डैश, इसमें 10 पदों तक ज्ञात करना है इसका योग। क्या है बच्चों, इसमें ए कितना है, 2 आ रहा है। ठीक है, डी कैसे निकालते हैं बच्चों, इसमें से इसको करेंगे माइनस, कितना आगे बच्चों 5, इसमें से कितना आगे बच्चों 5। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये क्या है 10 पदों तक निकालना है। इसका मतलब n का मान कितना है बच्चों, 10 है। तो अब इसमें लिखना 10 पदों का योगफल जो निकालना है, 10 पदों का योगफल आपको निकालना है बच्चों। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस में n-1d। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो एस n का मान है 10। ठीक है, यहाँ भी n का मान 10 है, इसमें वैल्यू रख देंगे बच्चों। अब क्या है 2a का मान कितना है बच्चों, 2 है, और प्लस में n का मान कितना है बच्चों 10 -1, और d का मान कितना है 5। ठीक है, यहाँ से कितना करके बच्चों 5 हो गया, 2 दूनी 4 प्लस में 10 में से 1 गया 9 और 5, 9 पंजा 45 और प्लस में 4, ये कितना और मल्टीपल 5। ठीक है बच्चों, अब क्या है 5 गुणा के 49 यानी कि 49 हो गया। अब इसका कर देंगे बच्चों मल्टीपल, यानी कि 49 का 5 से करेंगे, 5 निम 45, 5 चौक 20 और 4 24, इसका उत्तर आ गया बच्चों 245, ये आपका हो गया है उत्तर। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इसी का ही सेकंड सवाल है बच्चों। क्या है इसमें भी, ये एक प्रकार की एपी दे दी इसने, -37, -33, -29 डैश 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 12 पदों तक। इसमें क्या है, ए का मान कितना है बच्चों, -37 है, 37 है बच्चों। अब इसमें डी क्या है बच्चों, डी कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको करेंगे माइनस के 33, माइनस और माइनस के कितने हैं बच्चों 37, माइनस के 33 और ये हो गया आपके प्लस के 37। ठीक है बच्चों, यहाँ से कितना हो गया 4 हो गया प्लस का डी। अब क्या है, ये क्या है बच्चों, इसका मान हो गया, n का मान हो गया 12 पदों तक। तो क्या करना है, यानी कि 12 पदों का योगफल, 12 पदों का योगफल जो निकाल रहे हैं बच्चों, क्या है बच्चों,
जो निकालते हैं हम यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों भाई, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और 2a प्लस में n-1d। तो n का मान कितना है बच्चों, 12 है, n का मान 12 नीचे 2 अप, और 2a का मान कितना है बच्चों -37 है, प्लस में n का मान कितना है 12, 12 माइनस 1d का मान कितना है बच्चों 4 है। ठीक है जी, देखो यहाँ से कितना आगे, ये आगे 6 और माइनस के यानी 37 का 2 से करेंगे 14 यानी कि 74 हो गया जी बच्चों, करेंगे ना 37 का 2 से करेंगे तो ये आ गया 74, और प्लस में 11 ये बच गए 4, 11 चौके 44, ये बच गया जी 44। तो ये 74 में से 44 गए तो ये बच गए जी 30, और वे भी किसके जी, माइनस के 30 बच गए जी। तो कितना आ गया 6 18 माइनस 180, ये आपका आ गया है आंसर। देखिए बच्चों, इसी का सवाल नंबर 3 है बच्चों। इसमें एक एपी दिखा रखी है कि 0.6, उसके बाद 1.7, उसके बाद 2.8 डैश 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 100 पदों तक इसका एपी के योग निकालने समांतर श्रेणियों के द्वारा। देख क्या है बच्चों, ए का मान कितना है, ए का मान दिखा रखा है, शुरू में स्टार्टिंग होता है यानी कि आपका 0.6 हो गया। डी कैसे निकालते हैं बच्चों, इसमें से करेंगे इसको माइनस, यानी कि 1.7 में से घटाना है 0.6, कितना आ गया 1.1 आ गया, चाहे इसमें से घटाएंगे तब भी वही आएगा बच्चों। उसके बाद इसमें पदों की संख्या कितनी है बच्चों, 100 है इसमें, और इसमें 100 पदों का योगफल, 100 पदों का योगफल, 100 पदों का योगफल निकालना है बच्चों। तो कैसे करेंगे, 100 पदों का योगफल यानी कि n/2, फॉर्मूला वही रखेंगे, n/2 2a प्लस में n-1 और d। तो n का मान कितना है बच्चों 100, और 2a का मान कितना है बच्चों 0.6, और प्लस में n का मान कितना है बच्चों 100 है ना, 100 में से 1 गया तो 99 आ गया, और मल्टीपल d कितना है बच्चों 1.1। ठीक है बच्चों, इसका अगर करेंगे तो 50 आ गया, 100 का हाफ 50 आ गया। इसका करेंगे तो कितना आ गया 0.6 इंटू 2 1.2। ठीक है, और प्लस में इसका करेंगे 99 से करेंगे बच्चों कि 99 गुणा के 1.1, उसके बाद पॉइंट लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, करो 9 हो गया, 99 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 9 9 18 1 9 और 1 10, 1089 और 1 के बाद पॉइंट है यानी कि 108.9 हो गया। अब इन दोनों को कर देंगे बच्चों ऐड, क्या कर देंगे बच्चों ऐड कर देंगे इन दोनों को, कितने को 108.9 और 1.2 कितना आ गया 9 और 2 11 1। ठीक है, 8 9 और 0 8 9 10। ठीक है, 1 ये हो गया 1 1 110.1 यानी कि 50 गुणा के 110.1। अब इस पॉइंट को हटा करके बच्चों यहाँ कर देंगे 10, नीचे कर देंगे, और 0 से 0 काट दी, इसका मतलब 5 मल्टीपल 1101, इसका कर देंगे मल्टीपल, कर दो बच्चों यहाँ पे 1101 का 5 से मल्टीपल करना है, 5 एकम 5 5 0 0 5 एकम 5 5 एकम 5। तो ये आपका हो गया है उत्तर, कितना 5505 उत्तर है बच्चों ये आपका। उसके बाद देखो बच्चों, इसी का ही 4th सवाल है बच्चों, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, सेम इसका तरीका रहेगा। इसमें प्रथम पद क्या है ए 1.15। ठीक है बच्चों, उसके बाद d क्या है, d इसमें से इसको घटाना है बच्चों, 1/12 में से 1/15 घटाना है, तो ये d निकल के आ जाएगा, चाहे इसमें से ये घटाएंगे तब भी d निकल के आ जाएगा। देखो इसका और इसका क्या करेंगे बच्चों LCM, तो कितना आ गया 15 का तो नहीं आ सकता, इसका डबल करो 30 का नहीं आ सकता, 15 ते 45 15 चौके 60 यानी कि 60 दोनों का LCM आ जाएगा, 60 आ गया। देखो 12 पंजी 60 5 पे गया, और 15 चौके 60। ठीक है जी, 5 में 4 गया तो 1 1 बेटे के 60, डी आ गए 1 बेटे के 60।
अब इसमें पदों की संख्या कितनी है बच्चों, n कितना है 11। तो 11 पदों का योगफल जो निकलेगा, जो सूत्र है जो आपको बता रखा है, n का मान 11 है, 11/2 और 2a का मान कितना है बच्चों 1/15 और प्लस में 2a प्लस में n-1 यानी कि 10 में यानी कि 11 - 1 और d का मान कितना सीधा रख दें 1/60 रख दो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो 11/2 प्लस में 2 एकम 2 और नीचे 15 और प्लस में कितना आ गया 10 और गुणा के 1/60, 10 एकम 10, 10 छिके 60। तो कितना आ गया 11/2 प्लस में 2/15 प्लस में 1/6। ठीक है, तो इसमें कर देंगे इसका 11/2 एलसीएम कितना आ गया 15 करेंगे तो नहीं आएगा, 15 दूनी 30। ठीक है, 30 आ जाएगा एलसीएम इन दोनों का। तो 15 दूनी 30, 2 पर 11, 2 दूनी 4 प्लस में 6 पंजा 30। ठीक है, ये आ गया। क्या करेंगे बच्चों, देखो 11/2 तो ये है, यहाँ कितना आ गया 9/30। अब देखो कट रहा है कुछ इसमें, देखो 3 एकम 3 0, 3 तिया 9, 11 तिया 30 और क्या आ गया 10 दूनी 20। ये आपका आ गया है उत्तर बच्चों। देखिए बच्चों, इसी का सेकंड सवाल है बच्चों। इसमें क्या है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब क्या है बच्चों, ये एक प्रकार की एपी है। इसमें बच्चों n का मान नहीं दिया हुआ, इसमें अंतिम पद दे रखा है 7 प्लस में 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 84। क्या है कि बच्चों इसमें n का मान नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा। इसमें पहले लिख लेते हैं a का मान कितना है बच्चों 7 है। अब d का मान निकालने का तरीका क्या है, इसमें से इसको करेंगे बच्चों माइनस। देखो 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 और माइनस कितना करेंगे 7। तो इसका सोल्व करेंगे बच्चों, 2 आ गया एलसीएम 2 एकम 2 कितना आ गया 21 और 7 दूनी 14, 21 में से 14 चला गया तो 7/2 डी का मान आ गया। और ये क्या है बच्चों, इसमें ये इसका है अंतिम पद। an का मान कितना है बच्चों 84 है, या इसको कह सकते हैं l। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, an = a प्लस में n-1। पहले आपका ये फॉर्मूला लगेगा बच्चों। an का मान कितना है बच्चों 84 है, a का मान कितना है 7 प्लस में n का मान कितना है निकालना है, d का मान कितना है बच्चों 7/2। ठीक है जी, तो 84 में से ये और एक साइड में आगे माइनस के आगे साइन बदल, इसका मल्टीपल इससे करेंगे तो 7/2n, इसका इससे करेंगे तो माइनस के 7/2, इसका कितना आ गया 77 और ये माइनस का किस में आ गया प्लस में 7/2 बराबर 7/2n। ये आ गया एलसीएम कितना आ गया 2। इसका करेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 प्लस में कितना आ गया 7, 2 एकम 2 7 बच रहा है बच्चों बराबर के 7/2, 2 से 2 कट गया है। ये कितना आ गया 161, 154 और 7 161 बराबर 7n। ठीक है, n का मान 7 से क्या कर देंगे बच्चों भाग, 7 दूनी 14 और 7 ये 21, तो n का मान आ गया बच्चों 23। ये निकल के आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे, Sn का लगेगा, Sn बराबर n/2 और 2a प्लस में n-1 और d। ये हो गए इसके योगफल का फॉर्मूला बच्चों कि n का मान कितना आ गया 23, n का मान 23 रख देंगे और 2a का मान कितना रख देंगे बच्चों 7, a का मान रख देंगे 7 प्लस में n का मान कितना रख देंगे 23। ठीक है, माइनस के 1, डी का मान कितना रख देंगे 7/2। ठीक है, क्या करेंगे 23/2 और 7 दूनी कितना आ गया 14 प्लस में कितना आ गया 22 और मल्टीपल कितना 7/2, 2 से कट के कितना आ गया 11। तो कितना आ गया 23/2 और 14 प्लस में कितना 11 7 77। ठीक है जी,
23 बटे के 2 और मल्टीपल कितना हो गया इसका, देखो 77, 7 और 4 11, 7 8 और 1 9, 91, यानी कि इसका इससे मल्टीपल कर देंगे। 91 का 23 से मल्टीपल कर देते हैं। 3 1 3, 3 निम 27, 2 1 2, 2 निम 18, 1 3 और ये आगे जी 9, ये आगे 10 1 2093, ये आगे जी 2093 अपॉन के 2। ठीक है जी, ये इसका कर देंगे, अब सही में कर देंगे। कितना आएगा 2 1 2 0 0 और 2 2 चौके 8 और 2 8 16 और 1 बेटे के 2, यानी कि ये इसका करेंगे डबल। ठीक है जी, ये आ गया 92 और 1 3, तो ये इतना आ गया, ये आपका आ गया है इसका उत्तर। इसमें भी क्या करना है आपको, पहले n का मान निकालना है, क्योंकि ये आपका अंतिम पद है बच्चों, ये आपका है a। इसमें क्या है, प्रथम पद कितना आ गया बच्चों 34। ठीक है, और इसमें d का मान कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको करेंगे माइनस, 32 में से घटाएंगे 34, तो ये आ गया जी -2। और an या l का मान कितना है 10 है। अब वही रख देंगे फॉर्मूला जो आपको बताया था कि an इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1d। an का मान कितना था बच्चों 10 था, इक्वल टू a का मान कितना है 34 प्लस में n का मान कितना है निकालना है, और d का मान कितना है -2। 10 और ये उस साइड में आ गया -34, और ये कितना आ गया जी -2n और माइनस माइनस प्लस 2, कितना बच गया जी -24, और ये -24 हो गए, और ये हो गया जी -2 और हो गए -2n, -26 बराबर -2n, माइनस कट गया जी, 2 से कट गया, कितना आ गया 13, n का मान कितना आ गया जी 13। अब क्या करेंगे, इसमें a का भी मान निकल गया, d का भी मान अब इसमें भी निकल गया। अब देखो क्या करेंगे, Sn वाला फॉर्म लगा देंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस में n माइनस 1d, ये आपका हो गया 13 पदों का योगफल निकाल रहे हैं। 13 पदों का योगफल वाला सूत्र है बच्चों, ये लेगा n का मान है 13 इक्वल टू 13 बटे के 2 और 2a का मान कितना है 34 प्लस में n का मान कितना है, n का मान 13 माइनस के 1 और d का मान कितना है जी -2। ठीक है, देखो 13 बटे के 2 और 2, ये कितना आ गया जी यहाँ से 68 आ गया, 34 यानी कि 68 आ गया, प्लस में ये कितना आ गया जी 12 और मल्टीपल कितना आ गया -2। 13 बटे के 2 बराबर 68, कितना आ गया 12 दूनी 24 -24 हो गया जी। उसके बाद क्या आ गया 13 बटे के 2, यहाँ से इसको करें कितना आ गया जी, यहाँ से 8 में से 4 गए तो 4, 6 में से 2 गए जी 4, ये 44 हो गई। इसका काट दें, कितना आ गया जी 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी कि 22 का मल्टीपल करेंगे 13 से, कितना आ गया देखो 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 2 28, 286, इसका उत्तर कितना आ गया जी 286। बहुत ही इजी है दो बच्चों, इसमें पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1d लगाना पड़ेगा, यहां से निकाल करके n आएगा, n का मान फिर उसमें योगफल वाले सूत्र में लगा देंगे, क्या है कि Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1d। उसके बाद आपके ये दोनों सवाल हो गए हैं बच्चों। देखिए बच्चों, सवाल नंबर सेकंड का थर्ड सवाल है बच्चों, इसमें भी एक प्रकार की एपी है बच्चों। क्या है कि इसमें a का मान कितना है बच्चों -5 है, और d का मान कितना है बच्चों, देखो इसमें से ये घटाएंगे, -8 में से माइनस घटाएंगे -5, तो कितना आ गया -8 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया जी -3 बच्चों इसका। और ये क्या है आपका, ये आपका है अंतिम इसका पद है l या an का मान कितना है -230 है। इसमें पहले निकालना n का मान बच्चों, इसमें है नहीं n का मान, तो इसमें n का मान निकालने के लिए an बराबर
ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला लगेगा आपका। ए एन का मान दे रखा है -230 बराबर ए का मान कितना है -5 प्लस में एन का मान तो निकालना है और डी का मान कितना है बच्चों -3 है बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों -230 और माइनस उरे को आगे तो ये हो गए 5 हो गए प्लस के, तो ये n इसका इससे करेंगे तो -3n और इसका करेंगे तो माइनस +3, ये कितना आ गया जी -225 और ये आगे -3 और आगे -3n पहले ये -228 -3n n से ये हट गया जी, ये कट गया है 3 से काट दो जी, 3 7 21 और 3 6 18, यानी कि ये n का मान कितना आ गया जी 76 आ गया है। अब इसमें क्या करते हैं 76 पदों का योगफल, 76 पदों का योगफल निकालने का जो सूत्र है बच्चों वे हम निकाल रहे हैं, वही SN वाला फॉर्मूला SN बराबर n/2 और 2a प्लस में n-1d, ये है बच्चों। n का मान जो आया है बच्चों वो 76 है, यहाँ भी लिख देंगे 76 है, तो 2a का मान कितना है बच्चों, a का मान है -5 और प्लस में n का मान है 76 - 1 और d का मान कितना है बच्चों, d का मान कितना है जी -3। ठीक है, 76 का हाफ करेंगे, देखो 2 तिया 6 और 2 8 16, ये आगे जी 38, ये कितना आगे जी -10 और ये कितना आगे जी 75 और मल्टीपल -3, देखो 75 से कर दो 3 पंजी 15 और 3 7 21 और 1 22 और वे भी किसका जी माइनस का, और -10 है ही पहले ही। ठीक है जी, और ये हो गए 38, ये कितना आ गया जी 235 हो गया जी, ये हो गए 225 10 -235 मल्टीपल करना है और उत्तर आएगा जी माइनस में, क्योंकि लग रहा है ना माइनस यहाँ पे। 235 का 38 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, देखो 8 पंज 40, ठीक है 8 तिया 24 4 28, 8 दूनी 16 और 2 18 कट गया, 3 पंजी 15, 1 3 तिया 9 और 1 10, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 0 8 5 13 है, ये कितना आ गया जी 8 और 1 9, ये कितना आ गया जी 8, 8930, उत्तर कितना आ गया जी 8930, ये आपका हो गया जी आंसर, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया है बच्चों। देखिए सवाल नंबर 3 का फर्स्ट सवाल है बच्चों, इसमें क्या है कि इसमें एक AP में से नंबर दे रखे हैं कि A का मान कितना दे रखा बच्चों 5 है और D का मान कितना दे रखा है बच्चों 3 है और AN का मान है जो बच्चों वे है अंतिम पद L बराबर AN इक्वल टू कितना है 50 है। तो इसमें क्या करना है बच्चों N का मान और SN का मान निकालना है बच्चों। अब N का मान और SN का मान निकालने का जो सूत्र है, पहले तो आपको पास AN दे रखा बच्चों, क्या दे रखा AN इक्वल टू A प्लस में n-1d, ये फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ से बच्चों आपके पास N का मान निकल जाएगा। N का मान निकल करके फिर आपको लगाना पड़ेगा SN का फॉर्मूला। देखो इसमें लगाओ, AN का मान कितना है बच्चों 50 है 50 है, A का मान कितना है बच्चों 5 है, प्लस में N का मान निकालना है और D का मान कितना है बच्चों 3 है। ठीक है, देखो 50 50 आएगा, ये प्लस का माइनस में हो गया, इसका मल्टीपल इससे करेंगे 3n, इसका इससे करेंगे -3। अब देखो ये कितना आ गया 45 आ गया और यहाँ से देखो बच्चों ये माइनस का प्लस आ गया 3 इक्वल टू 3n, ये कितना आ गया बच्चों 48 और ये कितना आ गया 3n, इससे काट दो बच्चों 3 1 3 और 3 6 18, n का मान आ गया बच्चों 16। अब इसमें क्या है बच्चों आपके पास दे दिखा दिया, अब यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ से n का मान कितना आ गया 16। अब जो n का मान आ गया और SN का मान 16 पदों का योगफल, क्या लिखेंगे 16 पदों का जो योगफल है जो बच्चों जो इसका फॉर्मूला लगेगा वे क्या लगेगा SN इक्वल टू n/2 और 2a प्लस में n-1d, ये फॉर्मूला लगेगा। देखो बच्चों इसमें
n का मान कितना आया था बच्चों 16, यहाँ लिख देंगे 16/2 और क्या है 2a, a का मान कितना है बच्चों 5 है। वैल्यू लिख देंगे इसमें जो है n का मान 16-1 और d का मान कितना है बच्चों 3। ठीक है, लिख दिया। यहाँ से देखो बच्चों कितना हो गया 8 हो गया, 8 लिख देंगे। यहाँ से कितना हो गया 10 प्लस में, यहाँ से कितना हो गया 15 और मल्टीपल 3 कितना आ गया बच्चों 8 और ये हो गया 10 प्लस में कितना आ गया 45। ठीक है, ये कितना आ गया 55, 8 गुणा के 55, इसका मल्टीपल कर देंगे वे आपका उत्तर आ जाएगा बच्चों। देखो 8 पंज 40, 8 पंज 40 और 4 44, 440 उत्तर आ गया SN का मान, यानी कि S16 का मान आ गया है। ये आपका हो गया है फर्स्ट सवाल बच्चों। का सेकंड सवाल है, क्या है कि A का मान तो 7 दे रखा है, A13 का मान 35 है दिया है, D और S13 का मान निकालना है बच्चों। इसमें क्या इसमें दे रखा है कि इसमें फॉर्मूला आपको यही लगेगा, यानी कि D और S13 निकालना। अगर हम ये लगा दें कि AN = A प्लस में N-1D लगा के देखते हैं बच्चों, AN का मान कितना 13, A की 13 का फॉर्मूला क्या आ जाता है A प्लस में 12D, सीधा आ जाता है, इसमें लगाने की जरूरत नहीं, लगाएंगे तब भी सेम आएगा। अब देखो A13 का मान 35 है, 35 लिख दिया बच्चों। A का मान कितना है 7 प्लस में 12 × D तो निकालना है ना, सही है, निकल जाएगा। देखो 35 माइनस करेंगे 7 = 12D, यहाँ से कितना आ गया 28 आ गया, कितना आ गया यानी कि 12D, और D निकालने के लिए 12 आ जाएगा नीचे, 28/12, हाफ कितना आ गया बच्चों, यहाँ से आ गया 14, यहाँ से कितना आ गया बच्चों 6, यहाँ से आ गया 7, यहाँ से कितना आ गया 3, इसका मतलब है D का मान आ गया 7/3। देखो एक मान तो निकल गया है, अब निकालना है S13 का मान, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा SN = N/2, वही फॉर्मूला 2A प्लस में N-1D, ये सीधे लगा देंगे। क्या आ जाएगा S13 का मान निकालना है 13/2 और 2A का मान कितना है बच्चों दे रखा है 7 प्लस में N का मान कितना था 13, तो 12 आ जाएगा। 13 - 1 × D का मान कितना निकला था 7/3, 7/3। ठीक है बच्चों, यहाँ से कितना आ गया 13/2, 7 दूनी 14 प्लस में कितना आ गया 12 × 7/3, 3 चौके 12, 4 सत्ता 28। ठीक है, 13/2 और कितना आ गया, ये कितना है बच्चों 14 प्लस में 7 चौके 28, ये हो गया। ये कितना हो गया बच्चों 8 और 4 12, 1 2 3 और 1 4, 42, 13/2 और मल्टीपल 42, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 13 गुणा के 21, तो 21 × 63, 3 हासिल 6, 21 से कम 21 और 6 यानी कि 27, 273। इसका मतलब है क्या है बच्चों, D का मान तो आ गया, लिख रखा है 7/3, और S13 का जो मान है बच्चों वे कितना आया था 273। ये आपका हो गए हैं बच्चों आंसर। देखिए बच्चों, इसी का सवाल नंबर 3 है। तो A12 का मान है 37 और D का मान 3 है, A और S12 का मान निकालना है। तो फॉर्मूला वही है बच्चों, AN = इसके लिए A प्लस में N-1D। A12 का मान 37 है, अगर हम 12वां पद निकालें तो A प्लस में 11D निकल जाएगा बच्चों। A12 का मान है 37 = A का मान कितना है निकालना है नहीं निकालना है बच्चों, प्लस में 11 और इंटू D का मान कितना है 3। ठीक है जी, 37 = A प्लस में 11 तिया 33, 37 और ये 33 आ गया माइनस, तो A का मान आ गया बच्चों 37 में से 33 गए तो 4, तो A का मान तो निकल गया बच्चों 4। ठीक है, अब निकालना S12 का मान। S12 का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, S12 का मान यानी कि N/2 और 2A प्लस में N-1D। S12 का जो मान निकालना है, N का मान 12 है,
2 और 2a का मान कितना आया था 4 बच्चों, निकाला था अभी। प्लस में 12 में से 1 गया तो 11 और d का मान कितना आया था बच्चों, इसने दे रखा है 3 दे रखा है, तो कितना आ गया 2 छिक्के 12 6, कितना आ गया 8, प्लस में कितना आ गया 11 3 33, तो कितना आ गया 6 और 8 और 33 कितना हो गया 41, कितना आ गया बच्चों 41। अब 41 का मल्टीपल 6 से करेंगे कितना 6 एकम 6 और 6 चौके 24, 246 उत्तर आ गया बच्चों। इसका 246 आ गया। S12 का मान लिख सकते हैं कि A का मान है बच्चों 4 और S12 का मान है कितना 246। ये आपका हो गया है उत्तर बच्चों। देखिए बच्चों इसी का ही फोर्थ सवाल है बच्चों। इसमें क्या दे रखा है कि A3 का मान 15 है, S10 का मान 125 है। इसमें क्या निकाल रहा है, D और A10 का मान निकाल रहा है बच्चों। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, अगर हम लगाना चाहें तो A3 का मान कितना दे रखा है 15, तो क्या लिखेंगे A प्लस में 2D, A प्लस में जैसे लगाना चाहते हैं A प्लस में 2D इज इक्वल टू 15 लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया बच्चों AN इज इक्वल टू A प्लस में N माइनस 1D। AN का मान तो रख दिया बच्चों हमने जैसे A3, ठीक है बच्चों, और A का मान A प्लस में N का मान 3 है तो 2 और D आ जाएगा, वही बात लिखी हमने बच्चों। और A3 का मान 15 लगा दिया जो है इसमें, ठीक है बच्चों। A का मान और ये इतना का मान, ये इक्वेशन नंबर होगी बच्चों फर्स्ट, और कोई है ही नहीं ना बच्चों लगाने के लिए, ना तो A है न, देखो यहाँ पे A भी नहीं है D भी नहीं है ना कुछ है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इससे बनाएंगे बच्चों, क्या दे रखा है S10 इज इक्वल टू 125। S10 का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, वही फॉर्मूला SN बराबर N/2 और 2A प्लस में N माइनस 1D, ये फॉर्मूला लगा है। देखो S10 का मान, N का मान 10 है बच्चों, ठीक है, N का मान 10 है तो 10 लिख दिया बच्चों। अब क्या रहेगा 2A प्लस में N माइनस 1, N का मान दे रखा है 10 तो ये आ गया 9D, ठीक है। देखो बच्चों S10 का मान कितना देगा 125 इज इक्वल टू 10 से कट के कितना बचेगा 5 हो गया। यहाँ आ गया 2A प्लस में 9D। अब क्या करेंगे बच्चों इसका कर देखो यहाँ से 5 दूनी 10 और 5 25, ये कितना आ गया बच्चों, अगर लिखना चाहे 2A प्लस में 9D इज इक्वल टू कितना आ गया 25। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी बच्चों सेकंड होगी। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों हम A और D का मान निकल जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड लिख देते हैं यहाँ से। देखो बच्चों A प्लस में फर्स्ट को लिखते हैं A प्लस में 2D इज इक्वल टू 15 इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड देखो 2A प्लस में 9D इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन है हमारी सेकंड। क्या कर देते हैं इसको हम कर देते हैं उससे इसको कर देते हैं विलोपन विधि से, 2 से मल्टीपल कर देते हैं इसको। देखो इसको कर दिया 2 एकम 2, यहाँ आ गया 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है 2 दूनी 4 और 2 15 30, ठीक है। अब बच्चों ये नहीं, अब ये इक्वेशन नहीं, ये है बच्चों, इसी को मानना है। अब इसको थर्ड मान ले, इसको मिटा दे कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों अब ये हो गया, ये हो गया माइनस, ये माइनस कट गया, यहाँ से ये फिनिश हो गया। विलोपन से कर रहे हैं बच्चों, 9 में से 4 गए तो 5D, इसकी ये कितना बचेगा, ये बच गया जी -30 में से 25 माइनस के 5 से 5 कट गया, कितना आ गया D का मान आ गया -1। D का मान जो निकलवा रहा था बच्चों वे तो आ गया -1, ये तो निकल गया। अब A10 का मान, D का मान अब या तो इसमें रख दें या इसमें रख दें, रख दो बच्चों 2A प्लस में 9D का मान कितना रखना -1 और इज इक्वल टू कितना है बच्चों 25, ठीक है। 2A 9 एकम 9 माइनस के 9 इज इक्वल टू 25, 2A इज इक्वल टू 25 और ये हो गया बच्चों किसका, ये हो गया प्लस का 9, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से 2A इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 34 और A का मान कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 2 एकम 2 यानी कि 17 आ गया। A का मान आ गया बच्चों 17 और D का मान आ गया -1। अब क्या करना है A10 का मान निकालना है। A10 का मान कैसे निकालना है, A प्लस में 9
9d, a प्लस में 9d, a का मान कितना निकला था बच्चों 17, ठीक है, प्लस में 9, और d का मान कितना निकला था माइनस के 1, ठीक है 17, और ये हो गया जी माइनस के 9, तो कितना हो गया 8, यानी कि a10 का मान तो आ गया प्लस के 8 और d का मान कितना निकल गया बच्चों माइनस के 1। ये हो गए हैं आपके आंसर, हो गया है बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन इसका। देखिए बच्चों इसी का ही 5th सवाल है बच्चों। d का मान दे रखा बच्चों 5 है, S9 का मतलब है 75, इसमें a और a9 का मान निकलवा रहा है बच्चों। क्या है, क्या फॉर्मूला है बच्चों, देखो यहाँ से an का मान अगर निकालें तो वे नहीं लग पाएगा बच्चों। इसमें पहले लगाते हैं Sn का मान, इसका मतलब है S9 का मतलब है 75, तो Sn बराबर n/2 और क्या लगेगा 2a प्लस में n-1d, ये फॉर्मूला लग गया बच्चों। S9 ये 9 है, n का मान 9 है, 9/2 रख देते हैं वैल्यू, 2a कुछ नहीं है बच्चों, 2a का 2a ही रहेगा, प्लस में n का मान 9 है माइनस के 1 और d का मान कितना है बच्चों 5, वैल्यू लग दी। S9 का मान है 75, ठीक है, और ये 9/2 और ये कितना है बच्चों यहाँ से देखो 2a प्लस में ये कितना आ गया 8, 8 पंजे 40, ये 40 हो गया है बच्चों। देखो बच्चों यहाँ अगर इसको करेंगे तो 75 इसका 9/2 का 2/9 हो जाएगा इक्वल टू 2a प्लस में 40 हो गया बच्चों। देखो इसको करो 3 तिया 9 और कितना आ गया बच्चों 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 पंजी 15, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये हो गया 50 बेटे के 3 और ये कितना आ गया 2a प्लस में 40, ये आएगा ये प्लस का माइनस 50/3 माइनस 40 बराबर 2a, इसका ले लेंगे एलसीएम, कितना आ गया 3, 3 एकम 3 50, ये कितना आ गया माइनस की कितना आ गया 40 ते 120, ठीक है 2a कितना आ गया 120 में से 50 गया तो कितना 70 माइनस 70/3 बराबर 2a, 2 आ जाएगा डिवाइड में, 2 आ जाएगा बच्चों डिवाइड में, लिखेंगे क्या बच्चों a/ माइनस 70/3 और गुणा 2, 2 से कट कितना आ गया बच्चों 2 से कट गया माइनस के 35, तो क्या आ गया बच्चों a का मान तो आ गया माइनस के 35/3, ये तो आ गया बच्चों a का मान जो निकलवा रहा था। अब क्या निकालना a9 का मान कितना है, क्या है बच्चों a9 का मान कितना है ये और निकलवा रहा है। इसका मतलब लगाएंगे फॉर्मूला an बराबर a प्लस में n-1d, a9 a यानी कि n का मान 9 है, a का मान कितना आया था बच्चों माइनस के 35/3 प्लस में n का मान है 9 यानी कि 8 हो गया बच्चों, यहाँ लगाएंगे तो d का मान कितना है बच्चों, d का मान है 5, ठीक है करो इसको सोल्व, कितना आएगा माइनस 35/3 प्लस में कितना आ गया 8 पंजे 40, ठीक है करो सोल्व, इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चों 3, 3 एकम 3 माइनस के 35 प्लस में कितना आ गया 120, 120 में से 35 चले गए माइनस के तो कितना आ गया 85, 120 में से 35 घटा दो, ठीक है कितना बच गया 5, ठीक है यहाँ कितना बच गया 11, 11 में से 3 के 8 यानी कि 85/3, ये आपका है a9 का मान। तो क्या लिख देंगे a9 का जो मान है बच्चों वे 85/3 है, ये आपका हो गया है बच्चों उत्तर। देखिए बच्चों इसी का 6 सवाल बच्चों, इसमें क्या दे रखा है a का मान 2 दे रखा है, d का मान दे रखा है 8, Sn का मान 90 दे रखा, n और an का मान निकलवा रहा है बच्चों। तो फॉर्मूला आपको पता है कि बच्चों अगर हम Sn का लगा देते हैं तो वहाँ n और an निकल जाएगा बच्चों। क्या लगाएंगे Sn = n/2 और 2a प्लस में n-1d, ये फॉर्मूला है बच्चों। S9 यानी कि n का मतलब कितना है बच्चों निकालना है हमें इसका n का मान पता नहीं, तो Sn यानी कि n/2, ठीक है बच्चों, और ये 2a का मान तो दे रखा है बच्चों 2 है, लिख देंगे प्लस में n का मान निकालना है n-1 और d का मान कितना है, d का मान है बच्चों 8, लिख देंगे। Sn का मान कितना है बच्चों 90,
ठीक है, इज इक्वल टू n/2 और सोल्व करेंगे कितना आगे बच्चों यहाँ से आगे 4 प्लस में यहाँ से आगे 8n माइनस के 8, ठीक है। यहाँ से देखो बच्चों 90 और ये n/2 का हो गया 2/n, ठीक है बच्चों। ये आगे देखो यहाँ से सोल्व करो, ये तो हो गया वृक्ष। यहाँ से कितने बचे के बच्चों बचा, यहाँ से 4 और -8 माइनस के 4 प्लस में 8n, ठीक है। देखो ये कितना आ गया 180 और अपॉन के n बराबर -4 प्लस में 8n, इसका मल्टीपल इससे, इसका मल्टीपल इससे, इसका करेंगे तो कितना आ गया बच्चों, इसका मल्टीपल इससे करेंगे तो -4n, इसका इससे करेंगे प्लस में 8n का स्क्वायर और ये कितना आ गया बच्चों 180। अब इसको थोड़ा सोल्व करते बच्चों, 8n का स्क्वायर लिख दिया और माइनस के 4n और बराबर और माइनस का ये आ गया माइनस का ये आ गया बच्चों और ये आ गया बराबर 180, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं बच्चों, हो गया है तो 8n का स्क्वायर -4n माइनस 180 बराबर के 0। इसको 4 से दे देते हैं, डिवाइड दे देते हैं बच्चों, 4 से क्या कर देते हैं बच्चों, डिवाइड दे देते हैं अगर होता है। देखो 2 से दे दें, पहले 2 से दे दो, ठीक है। 2 चौके 8, 4n का स्क्वायर और 2 दूनी 4, ठीक है बच्चों, 2 दूनी 4 और ये आगे जी 90 इज इक्वल टू 0। अब भी हो रहा है 2 से बच्चों, 2 से फिर दोबारा हो रहा है तो 2 दूनी 4, 2n का स्क्वायर माइनस 2 एकम 2n और 2 से कट गया जी 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखो ऊपर इसको क्या है 2n का स्क्वायर बच्चों -n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 45 है, 2 इंटू 45 90 हो गया बच्चों। 90 के फैक्टर करेंगे, 90 के फैक्टर करेंगे, 2 से कट गया 45 बच गया, 5 से 5 नहीं 45 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अगर हम इसको करते बच्चों 3 तिया 9 और 5 दूनी 10 आ जाएगा n। 2n का स्क्वायर कितना 3 तिया 9 5 दूनी 10, यानी कि 10 ज़्यादा ले लेते हैं, अगर 9 कम कर देते हैं तो माइनस का आ जाता है और माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया बच्चों 2 और n कॉमन है, n एकम 2 पंजा 10 माइनस के 5 प्लस में 9 कॉमन आ गया n, 9 एकम 9 और 9 पंजा 45 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों इसका मल्टीपल इससे क्या ये आया, इसका इससे करा तो ये आ गया, इसका इससे करा तो ये आ गया, इसका ये करा तो ये आ गया, एक इसमें से कॉमन आ गया कितना n माइनस के 5, एक इसमें से कॉमन आ गया 2n प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। इसके बराबर करेंगे तो ये जाएगा माइनस का, जो कि सही नहीं है। इसका देखो n माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, तो n का मान कितना आ गया बच्चों 5। जो n का मान 5 आया है ये तो निकल गया बच्चों। अब निकालना an का मान, मतलब n का मान 5 है तो क्या आ गया a प्लस में 4d, a प्लस में 4d। a का मान बताओ बच्चों कितना है, a का मान तो दे रखा है, इसमें a का मान दे रखा है 2, ठीक है, प्लस में 4, d का मान कितना दे रखा 8, ठीक है, 2 प्लस में 8 चौके 32 और 2 कितना हो गया 34। इसका मतलब है a5 का मान कितना है बच्चों 34 और n का मान कितना है बच्चों 5। ये आपके हो गए हैं बच्चे आंसर, हो गया है बच्चों कंप्लीट। देखिए बच्चों इसी का 7वां सवाल है बच्चों कि a का मान 8 दे रखा है, an का मान 62 दे रखा है, sn का मान 210 दे रखा है। इसमें क्या है n और d का मान ज्ञात करना है बच्चों। क्या अब इसमें फॉर्मूला क्या लगाएं बच्चों कि हमारा ये आ जाए, इसमें sn का लगाएं तो जल्दी ही आ सकता है बच्चों। देखो sn का मान sn इज इक्वल टू 210 दे रखा, sn इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस में n-1d। देखो sn का मान अगर हम ये लगा दें तो ये जाएगा लंबा थोड़ा सा, अगर हम इसको लगा दें sn बराबर n/2 और a प्लस में l या an वाले फॉर्मूले को लगा दें तो इससे जल्दी हो जाएगा बच्चों, और इससे ये इतना टफ भी नहीं रहेगा, बहुत इजी आ जाएगा। sn का मान 210 आ गया, n का मान तो बच्चों निकालना है n/2 और a का मान कितना है 8 है बच्चों, प्लस में al और इसका मान कितना 62 है।
आ जाएगा बच्चों। 210 n/2 को कर दिया 2/n इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से कितना आ गया 70 आ गया बच्चों। ठीक है, यहाँ से देखो बच्चों कितना आ गया। ठीक है, इसका मल्टीपल इससे और इसका मल्टीपल इससे, 210 × 2 बराबर कितना आ गया 70n, 0 से 0 काट दिया, 7 या 21, 3 दूनी 6, n का मान कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। अब क्या, अब निकालना है d का मान आपको कि an इज इक्वल टू a प्लस में n-1d, इसका फॉर्मूला लग गया an का। an का मान दे रखा है 62 इज इक्वल टू a का मान कितना दे रखा 8 प्लस में n का मान कितना दे रखा है बच्चों, n का मान तो निकाला था 6 आ गया, 6 माइनस के 1 और d कितना आ गया, यहाँ से देखो 62 माइनस के 8 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 5d, कितना आ गया बच्चों 5d आ गया। यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो 12 में से 8 गए तो 4, ये कितना आ गया बच्चों 54। ठीक है, और 5d क्या कितना आ गया, d का मान आ गया 54/5, ये आपका आ गया d का मान और ये आ गया आपका n का मान, ये आपका हो गया बच्चों आंसर। देखिए बच्चों सवाल नंबर 8 है, इसमें क्या दे रखा है, an का मान 4 है बच्चों, d का मान 2 है, sn का मान -14 है, n और a का मान निकालना है। अब क्या करेंगे, अगर हम बच्चों इसमें an का फॉर्मूला लगाएं, an इज इक्वल टू a प्लस में n-1d लगाते हैं बच्चों। an का मान 4 है, वैल्यू रख देते हैं बच्चों, a का मान कितना है नहीं है रख दे, प्लस में n का मान कितना है बच्चों नहीं है निकालना है, और d का मान कितना है बच्चों 2 है। ठीक है, 4 इज इक्वल टू a प्लस में इसका मल्टीपल इससे करते हैं तो 2n आता है, इसका इससे करते हैं तो -2 आता है, a और ये माइनस का प्लस हो गया 2 इज इक्वल टू कितना आ गया a प्लस में 2n, तो ये कितना आ गया 6 बराबर a प्लस में 2n। अगर हम a का मान निकाल देते हैं, d का मान हमारे पास है तो ये हो जाएगा माइनस में, 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a। ये इक्वेशन हो गया आपके बच्चों फर्स्ट, इसे ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, अब रखते हैं बच्चों Sn वाला फॉर्मूला कि Sn इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस में n-1d। इसमें देखो बच्चों Sn का मान कितना है -14 इज इक्वल, n का मान तो निकालना है, दे नहीं रखा बच्चों। ठीक है, नहीं है ना बच्चों। ठीक है, 2a का मान कितना है निकाला था भैया हमने 6 माइनस 2n, 6 माइनस के 2n प्लस में n का मान नहीं है और d का मान कितना है बच्चों 2 है, रख देंगे वैल्यू। देखो -14 इसका करेंगे तो n/2 का 2/n। ठीक है, इसका देखो बच्चों कितना है, इसका करेंगे 2 छिक्के 12 है, -2 दूनी 4n और प्लस में इसका करेंगे -2n, यानी कि प्लस का और -2 हो गया। देखो इसको सोल्व करते हैं थोड़ा, -28/n इज इक्वल टू ये कितना आ गया 12 में से 2 गया तो 10 और ये आ गया -2n, इसका मल्टीपल इससे और इसका मल्टीपल इससे। देखो बच्चों इसका करेंगे तो इससे कितना आ गया बच्चों, इसका करेंगे तो इससे आ गया 10n, इसका आ गया -2n का स्क्वायर, इसका इससे करेंगे बराबर कितना आ गया -28, -2n का स्क्वायर यहाँ लिखा और ये लिखा प्लस का 10n इज इक्वल टू -28। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे करो -2n का स्क्वायर प्लस में 10n और ये हो गया प्लस के 28 इज इक्वल टू 0। अब इसको माइनस को प्लस करो, क्या हो गया 2n का स्क्वायर -10n और -28 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड दे दो सभी संख्याओं को, 2 1 हम 2 n का स्क्वायर -2 5 10 और कितना आ गया 14 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब इसे सोल्व करते हैं, इसको लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर कि n का स्क्वायर माइनस के 5n - 14 इज इक्वल टू क्या है बच्चों 0। देखो 14 का अगर हम फैक्टर करें कि हमें लाना है 5, तो 2 गुणा के 5, 2 गुणा के 7 आ जाएगा 5। ठीक है, करो n का स्क्वायर माइनस के, अगर हम माइनस के 7 अंक करते हैं प्लस के 2 अंक करते हैं तो 5 आ जाएगा, -14 इज इक्वल टू 0।
क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से n कॉमन आ रहा है, n माइनस के साथ, यहाँ से कितना आ रहा है प्लस में 2, n माइनस के साथ इक्वल टू 0। एक मान आ गया n का मान 7 और एक आ गया n प्लस में 2 इक्वल टू 0। अगर इसे जाएंगे तो ये जाएगा माइनस में, ये तो नहीं लेना आपको। क्या लेना, n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n का मान कितना आ गया बच्चों 7। ये आपसे क्या निकलवा रहा था, आपसे निकलवा रहा था n का मान तो आगे बच्चों 7। अगर अब आपसे निकलवा रहा है a का मान इसमें रख दो 7। 6 माइनस के 2 गुणा के कितना रखना है 7 और इक्वल टू क्या आ गया a। 6 माइनस के 2 7 14 और a कितना आ गया 14 में 6 गया तो 8, वे भी किसका माइनस का। तो a का मान आ गया -8 और n का मान आ गया बच्चों 7, a का मान आ गया -8। ये आपका हो गया बच्चों आंसर, कंप्लीट हो गया है बच्चों। देखिए बच्चों इसी का सवाल नंबर 9 है बच्चों। क्या दे रखा है इसमें, a का मान 3 दे रखा है, n का मान 8 दे रखा है, s का मान 192 दे रखा है, d का मान निकालना है बच्चों। फॉर्मूला करेंगे अगर हम Sn का लगा देते हैं, Sn इक्वल टू n/2 और अगर हम 2a प्लस में n-1d अगर फॉर्मूला लगा दे तो क्या निकलेगा बच्चों। अगर हम देखो अगर ये लगा देते हैं तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। अगर Sn इक्वल टू n/2 और a प्लस में l या an वाला फॉर्मूला लगा दे तो इजी चला जाएगा बच्चों। Sn का मान 192 है बच्चों, इक्वल टू n का मान दे रखा है 8/2, a का मान कितना है 3 और प्लस में l और al कितना है बच्चों, l और al इसमें नहीं है ना बच्चों। देखो Sn का मान तो दे रखा है s इतना और n का मान कितना दे रखा 8 है बच्चों। a का मान कितना दे रखा है, ये l और an का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, देख कितना का बच्चों 4 हो गया। ठीक है, यहाँ से आगे 192 इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से आ गया बच्चों 4 आ गया, 3 प्लस में l हो गया बच्चों। यहाँ से 4 से ये उड़ जाएगा बच्चों, कितना कट गया 4 चौके 16, 3 बच गया, 4 8 32 बराबर 3 प्लस में l और कितना बच गया यानी कि 48 में से 3 गया तो l का मान कितना आ गया बच्चों, l का मान आ गया 45। अंतिम पद आ गया बच्चों। अब अंतिम पद निकाल करके अब हमने क्या करना है, l को ही an कहते हैं बच्चों, यहाँ से an कह दो। फिर क्या करना है an वाला, an इक्वल टू a प्लस में n-1d। an का मान कितना है बच्चों 45 है, इक्वल टू a का मान बताओ कितना है बच्चों 3 है, प्लस में n का मान कितना है बच्चों 8 है, 8 है ना बच्चों। n का मान 8 -1 और d का मान निकालना है। तो 45 -3 और ये कितना आ गया यहाँ से 7d, ये आ गया 42 इक्वल टू 7, 7 6 42, d का मान आ गया बच्चों 6। तो d का मान ही निकलवा रहा था, ये आपका हो गया बच्चों आंसर। इसी का सवाल नंबर 10 है बच्चों। l का मान 28 है, s का मान 144 है और इसमें n का मान बच्चों कितना है 9 है, तो a का मान ज्ञात करवा रहा है बच्चों। तो फॉर्मूला भी बताया था, अगर हम Sn का लगा देते हैं तो जल्दी आ जाएगा। Sn बराबर n/2 और 2a प्लस में n-1d, ये फॉर्मूला है बच्चों। अगर हम इसको ना लगा करके Sn बराबर n/2 और a प्लस में l वाला फॉर्मूला लगा दे तो इजी पड़ जाएगा बच्चों। Sn का मान 144 है, 144 रखें। n का मान 9 है बच्चों, 9वां पद है ना 9 है। a का मान कितना है निकाल रहा है, l का मान कितना है 28 है। ठीक है, अगर हम इसको 144 9 बेटे 2 को 2 बेटे 9 कर दें और बराबर कितना a प्लस में 28 कर दें तो कितना आएगा बच्चों। देखो यहाँ से काटो, 3 तिया 9, 3 चौके 12 है और 3 8 24। ठीक है, 3 से काट दे, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 16 दूनी 32 इक्वल टू a प्लस में 28। 32 और माइनस कितना आ गया 28, a का मान कितना आ गया 32 में से 28 गया कितना आ गया 4, a का मान आ गया है बच्चों 4। ये आपका हो गया है बच्चों आंसर, a का मान ही निकलवा रहा था आपसे। देखिए बच्चों इसी का ही 4th सवाल है बच्चों 5.3 का कि 636 योग
प्राप्त करने के लिए एक एपी दे रखी है कि इसके कितने पद लेने चाहिए। इसका मतलब है बच्चों n का मान पूछ रहा है यहाँ से आपसे। किसका मान पूछ रहा है बच्चों? n का मान क्या आएगा। तो क्या है बच्चों, इसे देखो योग प्राप्त करने के लिए इसका मतलब दिया क्या हुआ है, क्या लिखेंगे बच्चों? दिया हुआ है, दिया है कि Sn का मान कितना है 636 और AP दे रखा है A का मान कितना है बच्चों 9 है और D का मान कितना है बच्चों 17 में से 9 गए तो कितने बच गए बच्चों 8। ठीक है, और इसका क्या निकालना है बच्चों? n का मान आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे Sn का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। Sn बराबर n/2 और 2a प्लस में n-1d, ये फॉर्मूला लगा। Sn का मान कितना है बच्चों 636 इक्वल टू n का मान तो निकालना है। ठीक है, 2a का मान कितना है बच्चों? a का मान कितना है 9, 9 दूनी कितना हो गया बच्चों 18, यहाँ 18 आ गया बच्चों, सीधे कर दिया प्लस में n-1, n का मान तो निकालना है। ठीक है, और d का मान कितना है बच्चों 8 है। ठीक है, अब यहाँ से देखो 636 n/2 को कर दिया 2/n इक्वल टू, ये कितना आ गया बच्चों यहाँ से 18 और इसका कितना आ गया इसका आगे प्लस में 8n और माइनस के 8। ठीक है, यहाँ कितना आ गया देखो, यहाँ से कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 18 में से 8 गए तो 10 प्लस में 8n और 636 गुणा के 2 अपॉन के n। अब देखो बच्चों इसका इससे मल्टीपल और इसका इससे, इसका करेंगे तो देखो बच्चों 10n प्लस में 8n का स्क्वायर और बराबर कितना आ गया 636 मल्टीपल 2। अब क्या क्या करेंगे 10 इसको देखो बच्चों इसे लिख देंगे आगे 8n का स्क्वायर प्लस में 10n माइनस 636 और मल्टीपल 2 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा और इसको कर दिया माइनस। ठीक है बच्चों, अब इसको 2 से डिवाइड दे देते हैं बच्चों। 2 से डिवाइड अगर हम दे देते हैं, दे दो 2 से डिवाइड, सभी संख्या को 2 से डिवाइड दे दें। देख 2 से 2 कट गया बच्चों, 2 से कट गया 5, 2 से कट गया जी 4, क्या आ गया 4n का स्क्वायर प्लस में 5n माइनस 636 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0। अब क्या करेंगे हम 636 का मल्टीपल ये करेंगे 4 कि 5 आ जाए। 636 का मल्टीपल करेंगे 4 और कितना आ जाए बच्चों कि 5 आ जाए। ठीक है बच्चों, ये कितना आ गया देखो 4 छिक्के 24, 2 4 ते 12 और 2 14, 1 4 छिक्के 24 और 1 2544। 2544 के फैक्टर इतने होंगे कि कितना आ जाए बच्चों 5n आ जाए। यहाँ इसे लिखेंगे बच्चों कि 4n का स्क्वायर प्लस में 5n माइनस के 636 इक्वल टू कितना है बच्चों 0 है बच्चों। देखो यहाँ से अब इसको फैक्टर क्या अगर हम कर देते हैं बच्चों कितने पे जाएगा, देखो अगर हम 2 से कर देते हैं तो देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 सत्ता 14 और 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12। अब कितने से कर दे 2 से कर देते हैं बच्चों, 2 तिया 6, 2 एकम 2 8 16। ठीक है, 2 से फिर जा रहा है, देखो कितना आ गया बच्चों बताओ 2 एकम 2 और 2 5 10 और 2 निम्न 18। ठीक है, अब कर देते 3 से, 3 पंजी 15, 3 पंजी 15, 3 तिया 9 यानी कि 53 बचकर लास्ट में। अब ये कितना आ गया बच्चों 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है और 12 चौके 48 यानी कि 53 और 48 आ रहा है बच्चों, यानी कि 45 और 44 के फैक्टर। देखो यहाँ पे करते हैं बच्चों कि 4n का स्क्वायर यानी कि प्लस लाना है आपको 5n, तो इसमें कितना करेंगे यानी कि 45 तो कर देते हैं, इसमें लाना 5n लाना है बच्चों हमें, तो हम क्या कर देते हैं यानी कि आपके कर देते हैं यहाँ कर देते हैं माइनस के 48 n और प्लस में 45 n यानी कि प्लस का आ जाएगा 5 और माइनस 636 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ गया बच्चों n तो कॉमन है, एक 4 भी कॉमन है, तो यहाँ से कितना n और कितना आ गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8 प्लस में 53 और n और माइनस कितना आ गया बच्चों 12। एक संख्या तो सेलेक्ट ये हो गई बच्चों, कितना आ गया n माइनस के 12, एक संख्या क्या होगी बच्चों 4n माइनस के 53 इक्वल टू क्या आ गया 0।
ये अगर जाएगा तो ये संख्या बच्चों भिन्न में आ जाएगी, जो कि हमें भिन्न में नहीं चाहिए। तो n का मान कितना आ गया, n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो n का मान कितना आ गया बच्चों 12, जो कि हमारा क्या आ गया बच्चों आंसर, ये हो गया बच्चों n का मान 12 आया है। देखिए बच्चों इसी का ही 5th सवाल है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो इसमें पदों की संख्या, यानी कि पदों की जो संख्या है बच्चों वे n है। n का मान निकालना है आपको, क्या आएगा, और सार अंतर, इसका मतलब d भी आपको निकालना है, क्या आएगा। अब लिख लेते हैं, यानी कि इसका प्रथम पद a कितना है बच्चों 5 है, लिख देंगे दिया है, क्या है बच्चों दिया है, इतना है। और अंतिम पद L या AN का मान कितना है बच्चों 45 है। योग SN का मान कितना है बच्चों 400। सभी लिख लिए अपने पॉइंट जो इसने दिए हुए हैं। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएं, अगर हम बच्चों, अगर हम यहाँ से AN का मान लगाएं तो AN इज इक्वल टू A प्लस में N माइनस 1D। AN का मान कितना है 45 इज इक्वल टू A का मान कितना है बच्चों 5 है, प्लस में N का मान तो पूछ रहा है, और D का मान भी नहीं है, तो ये आपका D का मान भी हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ से तो कोई सेट ही नहीं हुई बात, यानी कंप्लीट ये हुआ ही नहीं, लगा ही नहीं, सेट बैठा ही नहीं बैठा, क्योंकि ये शॉर्ट हो ही नहीं रहा था। ठीक है, यहीं इसको छोड़ देते हैं बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं यहीं। अब लगाते हैं बच्चों SN वाला फॉर्मूला, SN बराबर के n/2 और 2a प्लस में n माइनस 1d। अगर यहाँ से LAL का मान लग जाता है तो फॉर्मूला वे हो जाएगा बच्चों। अगर हम यहाँ से, अगर हम इसको ना लगा करके इसको लगा देते हैं n/2 और a प्लस में l। SN का मान कितना है बच्चों 400 दे रखा है, n का मान तो निकालना है, और a का मान कितना है 5 है, प्लस में l का मान कितना है बच्चों 45 है। ठीक है, निकल जाएगा n का मान 400, और n/2 को कर देते हैं 2/n इज इक्वल टू कितना आ गया 50। इसका मल्टीपल इससे, इसका मल्टीपल इससे, तो 50n इज इक्वल टू 400 मल्टीपल 2, यानी कि 0 से 0 कट गया, 5 8 40 और 8 दूनी 16। n का मान आ गया बच्चों 16। n का मान जब 16 आ गया बच्चों, और हमें चाहिए बच्चों सारों अंतर, तो इसमें रख देंगे n का मान 16 रख देंगे, 45 और माइनस के 5 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे n का मान 16। तो ये हो गया बच्चों n का मान कितना 16 माइनस 1 और d, ये आ गया, ये कितना आ गया बच्चों 40 आ गया, ये कितना आ गया 15d, और d और कितना आ गया 40 बटे के 15, 5 8 40, 5 3 15, तो d का मान आ गया बच्चों 8 बटे के 3। ये आपका आ गया बच्चों आंसर। दोनों सवाल हो गए हैं बच्चों। बच्चों इसी का 6 सवाल बच्चों, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है, यदि सार अंतर 9 हो तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, ये फॉर्मूला है बच्चों। अब क्या करेंगे, दिया क्या हुआ है, दिया है क्या लिखेंगे, प्रथम पद कितना है बच्चों 17 है, ये प्रथम पद है, और अंतिम पद कितना है 350। ठीक है जी, और इसका सार अंतर कितना है जी 9। तो इसमें कितने पद हैं, एक तो n का मान, एक योग SN का मान कितना है। फॉर्मूला क्या लगाएं, अगर हम AN इज इक्वल टू A प्लस में n माइनस 1D लगाएं तो क्या निकलेगा। AN का मान कितना है 350 बराबर A का मान 17 प्लस में n माइनस 1, और D का मान कितना है बच्चों 9 है। ठीक है, अगर ये 9 है तो देखो बच्चों 350 में से अगर 17 करेंगे माइनस, तो n माइनस 1 और कितना आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से इसको हम घटाएंगे 350 में 17 तो 333 बच जाएगा बच्चों। 350 में से 17 घटाएंगे कितना बच जाएगा 3,
यहाँ से बच गया बच्चों 3, यहाँ से 4 में से गया 3, 3 से 33 बच गया। 333 बराबर n-1 और 9, 9 डिवाइड आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा n-1 और नीचे क्या आ गया बच्चों 9। अब देखो यहाँ से 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब इसको और देखें बच्चों, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है, 2 बच गया 1, 3 सत्ता 21, तो n-1, n का मान कितना आ गया 37 प्लस में 1 यानी कि 38, n का मान कितना आ गया बच्चों 38, 38 आ गया। अब n का मान तो निकल गया, अब इनका योग निकालना है। Sn इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस में n-1d। चाहे हम ये लगाएं फॉर्मूला, चाहे हम सिंपल करने के लिए ये लगा दे तो बेटर रहेगा, जल्दी निकल जाएगा। Sn का मान 38 है, n का मान 38 डाल दिया, a का मान पता है ना बच्चों 17 है, 17 प्लस में l का मान कितना है 350, ठीक है। तो क्या करेंगे 38 नीचे 2 यानी कि कितना बच गया बच्चों 19, 19 बच गया और ये कितना आ गया बच्चों 350, 360, 367 और मल्टीपल करेंगे 19, 19 का देखो 367 है, 19 से मल्टीपल करेंगे जो उसका आ जाएगा आंसर कितना आएगा देखो 9 सत्ता 63 और 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54 कितना आ गया बच्चों 54 और 6 60, 6 आ गया, 9 तिया 27, 27 33, ठीक है, कटस किया, 7 एकम 7, 6 एकम 6 3, 3 7 9 6, 6973, ये आ गया इसका Sn के पदों का योग। और इसके n का मान कितना आया था बच्चों 38 और S38 का मान आ गया 6973, ये आपका आ गया बच्चों आंसर। देखिए बच्चों इसी का 7 सवाल है कि क्या दे रखा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी का मान 7 है और 22वां पद 149 है। बच्चों इसमें क्या दे रखा है, दिया क्या हुआ है बच्चों कि 22 पदों का योग 49 है। अगर हम 22 पदों का योग करें तो वे कितना 49, 22 पदों का योग कैसे लिखेंगे a प्लस में 21 डी 149 और a का मान कितना है बच्चों, a का मान तो निकालना है भाई 21 और d का मान कितना है 7 बराबर 149, a प्लस में 21 7 7 एकम 7 7 दूनी 14 147 149, 149 में से 147 गया तो कितना बच गया, a का मान कितना आ गया बच्चों 2 आ गया, कितना आ गया 2। अगर a का मान 2 आ गया तो 22 पदों का योग कितना निकलेगा बच्चों, ये आपका इतना है, ठीक है बच्चों। तो 22 पदों का योग कितना आएगा, तो क्या फॉर्मूला आएगा n/2 और 2a प्लस में n-1 बच्चों d। तो n का मान आ गया बच्चों 22 और 2a का मान कितना आ गया 2 प्लस में n का मान आ गया 22, तो ये बच गया 21 और d का मान कितना है बच्चों दे रखा है बच्चों 7, ठीक है। कितना आ गया बच्चों यहाँ से 2 से कट गया 11 है, 2 दूनी 4 प्लस में 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 147 और 4 कितना आ गया 151, 11 गुणा के 151, 151 का 11 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 1 एकम 1 5 एकम 5 1 एकम 1 1 एकम 1 5 एकम 5 1 एकम 1 1 6 और यह आ गया 6 1 1661 जो है बच्चों वे S22 पदों का योग तो है 1661, तो यही आपसे निकाल रहा था। और a का मान जो है बच्चों वे है बच्चों 2, ये आपका हो गया है बच्चों आंसर। देखिए बच्चों इसी का सवाल नंबर 8 है बच्चों, क्या सवाल दे रखा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है।
क्या निकाल रहा है बच्चों, दिया क्या हुआ है इसमें कि 51 पदों का योग S51 कितना निकालना है, योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे पद कितना है बच्चों 14। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे क्या, इतना है बच्चों दूसरे पद, और क्या करना है, तीसरे पद 18 है, तो तीसरा पद कितना है बच्चों 18। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a प्लस में d इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको कैसे लिखते हैं, a प्लस में 2d इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ से कट गया, देखो बच्चों ये कट गया है, यहाँ से कितना बच गया, -2 माइनस का d इज इक्वल टू -4, d से d इसे कट के माइनस से d का मान कितना आ गया बच्चों 4। d का मान किसी में भी रख दो, अगर हम इसमें रखेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। देखो a प्लस में d इज इक्वल टू 14, और a प्लस में d का मान 4 इज इक्वल टू 14, a का मान 14 माइनस 4, a का मान आ गया बच्चों 10, a का मान आ गया 10 और d का मान आ गया 4। अब क्या पूछ रहा था, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो S51 इज इक्वल टू 51 बटे के 2 और 2a का मान कितना है 10 प्लस में n माइनस 1, n का मान कितना 51 माइनस 1, d का मान कितना है बच्चों 4, ठीक है 51 बटे के 2 और ये कितना आ गया 10 दूनी 20 प्लस में 50 माइनस 4 कितना आ गया बच्चों 50 चौके 200, 220 कितना आ गया बच्चों 251 बटे के 2 और ये कितना आ गया बच्चों 220, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 110 गुणा के 51 कितना आ गया 51 गुणा के 110, 110 गुणा के 51, 1 0 0 1 एकम 1 1 एकम 1, 5 0 0 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 0 1 6 और 5 5610। तो ये कितना आ गया जी 5610 आ गया है इसके 51 पदों का योगफल। ये आपका हो गया बच्चों आंसर। देखिए बच्चों इसी का सवाल नंबर बच्चों भाई में नवा है। क्या है बच्चों, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है तो इसमें इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या दे रखा है बच्चों इसमें और निकालना क्या है, 7 पदों का योग 49 है, इसका मतलब 7 पदों का योग बच्चों 49 है, ये फर्स्ट में दिखा रखा है बच्चों ये। और 17 पदों का योग कितना है 289 है, 17 पदों का ये बच्चों दिया हुआ है, दिया है, ठीक है। 17 पदों का योग कितना है बच्चों 289। इसको सोल्व करते हैं फर्स्ट को, इसमें एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों कि एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 और 2a प्लस में n माइनस 1d, ठीक है। एस एन का मान कितना है बच्चों 7 पदों का योग 49 है, तो 49 लिखेंगे, n बाई 2 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। कि n का मान कितना है बच्चों 7, तो यहाँ बच्चों 7 लिख देंगे क्योंकि n का मान दे रखा है। 2a कुछ भी नहीं प्लस में n का मान 7 माइनस 1 6d, ठीक है। 49 7 बाई 2 को 2 बाई 7 कर देते हैं, 7 7 49, 7 दूनी 14 है, तो ये कितना आ गया बच्चों 2a प्लस में 6d और कितना आ गया 14, 2 से डिवाइड दे दे कितना आ गया 2 एकम 2 प्लस में 2 3 6 और 2 7 14। इक्वेशन नंबर क्या आ गया बच्चों फर्स्ट बन गई। अब ऐसे ही इसकी बनाते हैं बच्चों सेकंड। क्या लगाएंगे फॉर्मूला S 17 इज इक्वल टू n का मान कितना है 17 बटे 2, 2a प्लस में n माइनस 1, n का मान 17 है ना, तो कितना आ जाएगा 16d, कितना अभी देखो S 17 का मान कितना है 289 और बराबर 17 बटे 2 और कितना है 2a प्लस में 16d। क्या करेंगे बच्चों 289 17 बटे 2 को 2 बटे के 17 कर देंगे, 17 17 289 और 17 दूनी 34। क्या लिखेंगे 2a प्लस में 16d इज इक्वल टू 17 दूनी 34, 2 से करेंगे 2 एकम 2 और 2 8 16 और ये आ गया आपका 17। ये इक्वेशन क्या आ गया बच्चों सेकंड। फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ से a प्लस में 3d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड a प्लस में 8d इज इक्वल टू कितना है बच्चों 17, ये इक्वेशन क्या है सेकंड।
यहाँ से देखो ए का और डी का निकालते ही कट गया, माइनस के कितने बच गए बच्चों 5d, और माइनस के कितने बच गए यहाँ से -10, भी कट गया माइनस 5 दूनी 10, डी का मान आ गया बच्चों 2। अब डी का मान 1 में रख देते हैं, देखो a प्लस में 3d इजक्वल टू 7, डी का मान 2, a प्लस में 3 गुणा के 2 इजक्वल टू 7, 2 तिया 6, a बराबर 7 - 6 1, a का मान आ गया 1 और d का मान आ गया 2। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, इसके प्रथम n पदों का योग। अब क्या SN का फिर लगाना है n/2 और 2a प्लस में n-1 और d, n पदों का योग। तो n का मान देखो n/2 और 2a, a का मान कितना है 1, प्लस में n का मान कितना है, तो बच्चों n का मान कितना है निकालना है बच्चों, n का मान तो, और d का मान कितना है बच्चों 2। ठीक है, तो क्या है n/2 और यहाँ आ गया बच्चों 2, प्लस में यहाँ से कितना बच गया 2n और -2, ये इससे बच्चों क्या हो गया हट गया है, यहाँ से क्या हो गया n/2 और गुणा के 2n, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया बच्चों n का स्क्वायर। तो इसके n पदों का जो योग निकाल रहा है, क्या लिखेंगे आंसर में, n पदों का जो योग है बच्चों वे निकला है n का स्क्वायर। ये आपका हो गया है बच्चों आंसर। देखिए बच्चों, इसमें सवाल नंबर 10 है, इसमें क्या दे रखा है बच्चों कि एक प्रकार की एपी दे रखी है और एपी निकाल करके इसमें से ये दिखा रखा है कि दर्शाइए कि A1 A2 डैश 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 AN से एक एपी बनती है। ये दिखा रहा है कि फर्स्ट सवाल, ये सेकंड सवाल इसी का ही। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब क्या है बच्चों, इसने क्या कर रखा है, इसमें रख के देखते हैं कि हमें एपी बनानी है। पहले तो ये n का मान अगर हम 1 रखेंगे, n का मान 1 रखा तो कितना आएगा 3 प्लस में 4 गुणा के 1, 3 और 4 7, तो A1 का मान आ गया 7। ठीक है बच्चों, यानी कि 7 आ गया। ठीक है, A2 का मान अगर हम n का मान 2 रखते हैं, 3 प्लस में 4 गुणा के 2, 4 दूनी 8 और 3 11 है, यानी कि 11 है। तो AP क्या बन गई हमारी, AP सीधी आ रही है आपको नजर, 7 11 और 4 15, 4 19 डैश डैश डैश। ठीक है, A का मान तो आ गया है बच्चों 7, D का मान आ गया है 4, N कितना आ गया 15 दिखा रखा है, यानी कि 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, S 15 और N का मान 15/2, 2a का मान कितना है 7 प्लस में n-1, n 14 और d का मान कितना है, d का मान है बच्चों 4। ठीक है, यानी कि 15/2 कितना आ गया 7 दूनी 14 प्लस में 14 चौके कितना आ गया बच्चों 56। ठीक है, अब कितना आ गया 15/2 और ये कितना आ गया, यहाँ से 6 और 4 10, 5 6 और 1 7, यानी कि 70, 2 से कट गया 35। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आ गया यानी कि 35 गुणा के 15। ठीक है, 15 पंजी 75, 7 15 45, 45 और 7 52, 45 और 7 52, यानी कि फर्स्ट का जो आंसर आएगा 525 आएगा बच्चों। अब सेकंड का इसी तरफ करते हैं बच्चों कि n का मान अगर हम 1 रखेंगे AP में, तो n-5 गुणा 1, 9 में से 5 गए तो 4, अगर मैंने 2 रखा 9-5 गुणा के 2, 5 दूनी 10 माइनस के 1, अगर मैंने 3 रखा 5 गुणा के 3, 9-15, यानी कि माइनस के कितने हो गए बच्चों, माइनस के हो गए 6 हैं, 9 और 6 15, 5 थे 15 और ये हो गया। देखो बच्चों, अब AP क्या बन गई, A का मान तो बन गया, देखो यहाँ से AP क्या बन गई 4 -1 -6 डैश डैश डैश, A का मान तो आ गया 4, D का मान क्या आ गया -1 और -4 -5, N का मान आ गया बच्चों 15, N का मान कितना आ गया बच्चों 15। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, S 15 = 15/2 और क्या है 2a का मान कितना है 4 प्लस में n-1, यानी कि 14 आ गया, और D का मान कितना आ गया बच्चों -5। ठीक है, यानी कि 15/2 और 4 दूनी 8
और 14 पंजी 70, ठीक है, 14 पंजी 70, 15 बेटे के 2, 70 में से 8 गए तो यानी कि आपके हो गए 62, और वे भी किसके बच्चों, माइनस के, 2 से कट गए, 2 3 6, 2 एकम 2, यानी कि 15 गुणा के माइनस के 31, इसका मल्टीपर करेंगे और वे भी चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, 31 और 15 करेंगे। देखो 15 एकम 15, 1 15 ते 45 और 1 46, उत्तर कितना आ गया, माइनस के 465। ये आपका आ गया बच्चों आंसर 10।